vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ़िलहाल मेरा तो बहुत सारा काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि पैकिंग का। मैं घर शिफ्ट करने वाली हूँ आज, तो 2 दिन पहले ही मुझे पैकिंग शुरू करनी पड़ गई थी, क्योंकि घर में है बहुत सारा सामान। तो मैंने सारा सामान कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, अरेंज किया, वो सारा वीडियो आप देखिएगा तो धीरे धीरे करके पता लग जाएगा। छोटे छोटे जो कर्टन्स होते हैं उनको मैं पहले भी स्टोर करके रखा करती थी, तो बहुत सारे हो गए थे, कुछ शॉप्स से ले आए। तो ऐसे जुगाड़ू आइडियाज़ तो वैसे भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और जुगाड़ घर में लगाती भी रहती हूँ। फ़िलहाल मुझे बहुत दूरी पर नहीं जाना था कि मुझे पैकेजर्स बुलाने पड़े जो पैकिंग के लिए आते हैं, तो खुद से ही सारा काम करना पड़ा। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही ने ही मिलके सारे घर के काम कर लिए, यानी कि जो भी पैकिंग थी। तो कुछ कर्टन्स में रखे हैं, कुछ जो ग्लास के आइटम्स हैं ना, उनको कर्टन्स में न्यूज़पेपर में रैप करके, बबल पेपर में रैप करके आप अच्छे से रख सकते हैं। घर में जितना भी वेस्ट पड़ा है ना, वो अपने उन सब में रैप करके ही मैंने रखे थे। अलग से कोई भी पैसे खर्च करके चीज़ें नहीं ली थी। हाँ, कुछ पॉलीथिन्स मैंने ख़रीदी थी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं घर में, छोटी छोटी करके जो पैक करने होते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो पैकेजर्स को नहीं बुलाते हैं, खुद से पैक करते हैं, तो उन्हीं में से मैं हूँ। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता, सामान और भी ज़्यादा होता, तब तो पॉसिबल था, बट अभी तो छोटे छोटे से आइटम जितने भी हैं मैंने खुद पैक कर लिए थे, बहुत अच्छे से हो गए हैं। जितने भी बॉल पे मैंने पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई थी, तो मैंने खुद से ही निकाल ली हैं उनको। और जो ये 3 mm वाले टेप होते हैं ना, डबल साइडेड टेप, उससे दीवारें ना बिल्कुल भी डैमेज नहीं होती हैं, ईजिली निकल आते हैं। तो मैं हमेशा ही इनका ही यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी इतना शौक़ है और किराए के मकान पर रहते हैं ना, तो 3 mm वाला डबल साइडेड टेप ही यूज़ करना। वो मोटा वाला एक आता है, उनको तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, उससे दीवारें बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। सारी ही चीज़ें मैंने एक एक करके पैक करी हैं बहुत अच्छे से। उसके अलावा ये जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना, उसको मैंने क्लिंग रैप से ही रैप किया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से उसमें आ जाते हैं। सारा सामान खाली करने में के बाद मैंने फ्रिज को भी क्लीन किया। तो उसमें पहले तो क्लीन करने के पहले मलाई वगैरह पड़ी थी, तो मैंने उनको भी 1 दिन पहले ही सारा ही काम मैंने फिनिश कर लिया था, कि उस दिन के लिए कुछ भी ना रहे। तो मलाई निकालनी हुई, फ्रिज को क्लीन करना हुआ, किचन का सामान क्लीन करना हुआ, बस उतना ही सामान बकाया रखा जितने कि मुझे मतलब मेरा खाना बन जाए 1 टाइम का या 2 टाइम का। 2-3 चीज़ें निकाल के रख ली थी। हम अगर अपना घर संभालते हैं तो हम ही को मेहनत करनी पड़ती है, कितना भी काम हो खुद से ही संभालना पड़ता है। तो यहाँ कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं। अगर हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। जब तक वो रहते हैं मेरी हेल्प कर देते हैं। कपड़ों पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। हाँ, मैंने हस्बैंड के का स्वेटर पहना रखा है, और ठीक है, जो भी मिला मैंने पहन लिया, बाकी का क्योंकि पैक कर दिया है मैंने। और जो इस तरह की वाइट पॉलीथिन्स थी ना, इनका यूज़ किया है मैंने, मार्केट से ख़रीदा लेके आए थे, और इसमें सारे कपड़े पैक कर दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कैरी बैग होते हैं वो नहीं थे, बस 2-3 थे जो यूज़ होते हैं, तो उनमें भी मैंने सामान भर दिया है। उसके अलावा ये पॉलीथिन्स होती हैं जिसमें भारी भारी सब्जियां आती हैं, वो हैं ये, और 24-25 के सेट में मुझे मिल गई थी काफ़ी अच्छे प्राइस में। तो इनमें सारे ही कपड़े घर के जितने भी थे ना, सारे आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगा है, और बहुत सारे कपड़े आ गए। कार्डबोर्ड हो तो अच्छा है कि उसमें भर दें, बट मेरे पास बहुत ज़्यादा कार्डबोर्ड नहीं थे, तो ये बोरियां थी कुछ, तो उनमें भर दिए हैं। उसके अलावा पॉलीथिन में भर दिया, कुछ कार्डबोर्ड में। बहुत अच्छे से मैंने इस बार अपना सामान ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि मुझे जाते ही सब पता रहे कि कहाँ पर क्या रखा है चीज़ें, क्योंकि संभाल के रखना भी बहुत बड़ा टास्क होता है। वहाँ पर जाते ही चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। तो एक मार्कर, एक टेप और कागज़, ये सारे कुछ अपने साथ पहले ही निकाल के रख लें, ताकि मार्क करना हो कि किस में क्या सामान रखा है। उसके अलावा टेप से जो भी सामान पैक करना हो वो बहुत ईजी हो जाता है। तो 3-4 चीज़ें तो पहले ही मैंने निकाल के रख ली थी कि इनका तो एंड तक यूज़ होना ही है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about
और एक घर को छोड़ के जाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम इतने शौकीन होते हैं कि सामान खरीद के रखते जाते हैं और एंड मोमेंट में कितना ज़्यादा हो जाता है, जब खाली करते हैं तब पता लगता है। वैसे तो घर अपना ही अच्छा लगता है कि खुद का हो, खाली ना करना पड़े, बट जब जॉब होती है, बाहर रहना होता है, तो खुद का मकान पॉसिबल ही नहीं होता है कि कहाँ कहाँ पर भाई मकान बनवाएं तो बस किराए से ही रहना पड़ता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। सारा सामान यहाँ से वहाँ रखना, मन का सामान ना ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ इच्छाओं को मारना ही पड़ता है। कोई भी हो, मेरे अलावा बहुत सारी बास्केट मैंने ले रखी हैं, क्योंकि इसमें सामान बहुत ऑर्गेनाइज रहता है। तो मेरे वीडियोज़ में आप देखते ही रहते होंगे कि किस में क्या रखती हूँ। और अब आपको सारे ही नए ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे मेरे वीडियोज़ में आने वाले नए घर में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, बिल्कुल भी वेट मत करिए, छोड़ना नहीं सब्सक्राइब करना। तो जितने भी प्लांट्स थे, एक दिन पहले भी पानी मैंने दे दिया था, ताकि वो दूसरे दिन तक अच्छे से पानी एब्जॉर्ब कर जाएं, और फिर जब वो चेंज करने पड़े ना, तो उसमें ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। जितने भी इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें हैं उनको भी मैंने एक रात पहले ही ओपन करवा के रख लिया था मॉर्निंग में, क्योंकि शिफ्ट अगर करना है ना, तो एक दिन पहले रात में ये सारे काम करवा के रख लो। दित्या को भी कुछ मिल जाए तो उसमें वो लग जाती है। तो देखो घड़ी में टाइम देख रही है, क्या है आखिर ये। सारे फ्रिज को क्लीन किया बहुत अच्छे से एक रात पहले ही, मतलब एक दिन पहले रात को, क्योंकि ये रात भर बंद रहेगा ना, तो इसमें जो भी इलेक्ट्रिक वाली प्रॉब्लम होती है फिर वो नहीं होगी, ख़राब भी नहीं होगा फ्रिज। तो छोटू सा फ्रिज है, चेंज करने का सोच रही थी, फिर सोचा चलो अभी इस बार और काम चला लेते हैं, नेक्स्ट टाइम लेंगे। नाउ ये सेकंड डे है और इस दिन मैंने बेड वगैरह खुलवा दिया था, आज ही बस जाने वाले हैं। तो बाहर जो भी ट्रक वगैरह है वो आ जाएगा। उसके अलावा हम सारे लोग ही तैयार वैयार हो गए हैं जाने के लिए, और इस घर को अब टाटा बाय बाय बोलना है, क्योंकि अब भाई नए घर में जाएंगे। बट कोई भी घर इतने दिन रह लो ना, बहुत बुरा लगता है छोड़ के जाना, बिल्कुल अजीब सा ही लगता है। मतलब अंदर से फीलिंग्स ऐसी आती है ना कि पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे। तो एक नया घर छोड़ने में ना बहुत दिक्कत होती है, चाहे वो किराए का हो चाहे जैसा हो। जब हम उसमें बहुत दिन रह लेते हैं तो सच में बुरा लगता है। और फिर नई जगह पे जाना, कैसे लोग होंगे, कैसा घर होगा, उसकी भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में नहीं रहते हैं नॉर्मल, क्योंकि ये सिटीज़ हैं, दिल्ली मुंबई जैसे नहीं है कि बस बिल्डिंग में रह लो, किसी से मतलब नहीं। तो यहाँ हर किसी से मतलब भी रहता है, एक दूसरे से बोलचाल सब होता है, तो अच्छा भी लगता है। तो सारा ही सामान पैक हो गया है, ट्रक में भर गया है, पेड़ पौधे जितने थे उनको सारा रख लिया है। अब इस घर को अलविदा कहने वाले हैं। बहुत सारी यादें इस घर से भी जुड़ गई हैं। नीचे मकान मालिक हैं जो उनसे भी बहुत अच्छा रिश्ता बन गया है, तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा है जाने में, बट जाना तो पड़ेगा। तो हमारा ट्रक भी चला और हम भी चले। आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा नए घर का। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।